नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ओशो के सक्रिय ध्यान के संबंध में। ओशो का सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन, आज के मनुष्य के लिए बहुत ही कहें कि बहुत ही दुर्लभ एक गिफ्ट है, भेंट है ओशो ने हमें दी है। आज के मनुष्य की जो कहें कि हालत है, जीवन में इतने तनाव हैं, इतने सप्रेशंस हैं, आदमी इतना स्ट्रेस में जी रहा है और उसका इलाज जो है ओशो का सक्रिय ध्यान है। तो सक्रिय ध्यान को अब हम ठीक से समझेंगे। इस ध्यान के 1 घंटे का ध्यान है। इसके पहले 3 चरण जो हैं 10-10 मिनट के हैं और बाकी 2 चरण 15-15 मिनट के। ध्यान करते समय शरीर पर एक ढीला ढाला वस्त्र पहनते हैं, कहीं भी कुछ टाइट बंधा हुआ न हो शरीर पर। और ओशो ने हर ध्यान विधि के लिए हमें म्यूज़िक दी है जो ध्यान में सहयोग देती है। ये जो म्यूज़िक्स हैं ओशो के गाइडेंस में ही सन्यासियों ने बनाए हैं। ओशो उनको सुनते थे म्यूज़िक को, फिर उनको कुछ चेंज करनी है तो उनको सुझाव भी देते थे। तो जो भी ध्यान में म्यूज़िक्स चल रही हैं, ऐसा समझो कि ओशो की बनाई गई म्यूज़िक्स हैं ये। तो पहले चरण में गहरी तेज़ अराजक श्वास लेते हैं 10 मिनट तक। ओशो कहते हैं जैसे लोहार की धूकनी चलती है, ऐसे ही श्वास को लें और छोड़ें 10 मिनट तक। सिर्फ श्वास ही श्वास रह जाए, बाकी सब भूल जाए। हमारे जीवन में हमें जो आलस्य लगता है, बेचैनी लगती है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारे फेफड़ों में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। तो तेज़ और गहरी सांस से जितनी ऑक्सीजन भीतर ले सकें लें आप। 10 मिनट में ही देखेंगे आपका शरीर जो है बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। सांस लेते समय अपने शरीर का भी सहयोग लें। ऐसे अटेंशन में बैठ के सांस लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हो सकता है आप अपनी बाहों का उपयोग करें या कुछ भी बॉडी मूवमेंट करें। जो भी मूवमेंट आपको गहरी सांस लेने में सहयोग करे, उसका आप सहयोग ले लें। तो 10 मिनट बाद, ये 10 मिनट का चरण हो गया पहला चरण। अगर पहला चरण ठीक से करेंगे तो दूसरे चरण में अपने आप प्रवेश हो जाएगा। दूसरा चरण है रेचन का, जिसको कैथारसिस भी कहा जाता है। जैसा हम जीवन में जीते हैं, बहुत कुछ भीतर हमें दबाना पड़ता है, जिससे हमारा एक अचेतन मन जो है निर्मित होता है। थोड़ा चेतन मन है जो रोज़मर्रा के काम में हम उपयोग में लाते हैं, लेकिन अचेतन का बड़ा हिस्सा है। तो ओशो कहते हैं इससे खाली हो जाओ। जो भी दबा पड़ा है उसे बाहर फेंको। जो भी उभर के आए, हो सकता है गुस्सा उभर के आए कि हंसी उभर के आए कि रोना उभर के आए, जो भी उभर के आए उसको उलीचें, हवा में फेंकें उसको। तो दूसरा चरण ये रेचन का है, जिसमें हम अपने को खाली करते हैं बिल्कुल। फिर संगीत बदलता है। तीसरे चरण में ओशो ने हमें देशना दी है कि दोनों हाथ ऊंचे करके उछलना कूदना है और हू को हथौड़ी की तरह उपयोग करना है और उसकी चोट करनी है नाभि केंद्र पर। यहाँ पर हमारी ऊर्जा सोई हुई है, उसे जगाने का ये उपाय है। तो 10 मिनट तक कॉन्स्टेंटली हैमरिंग करते हैं, हू, इस तरह हैमरिंग चलती है ये। उसके बाद 10 मिनट बाद आवाज़ आती है स्टॉप। स्टॉप मीन्स टोटल स्टॉप, कुछ नहीं करना है। जैसे आप हो वैसे ही मूर्तिवत हो जाओ। और अगर कोई ये 3 चरण टोटलिटी से करे, इंटेंसिटी से करे, जो इस ध्यान की शर्त है, तो चौथे चरण में बड़ी सहजता से आप भीतर देख सकेंगे। चौथे चरण में आपको कुछ नहीं करना है,
भीतर जागे रहना है और देखते रहना है। देखेंगे कि जैसे शरीर अलग पड़ा है, मन भी अलग हो गया, श्वास अपने आप चल रही है और आप मात्र साक्षी देखने वाले हो। ये चौथा चरण ही असली ध्यान का चरण है। 3 चरणों में हमने चौथे चरण के लिए तैयारी कर ली। ये 15 मिनट का चरण है जिसमें कोई हलन चलन नहीं करनी है। जिसी भी पोजीशन में आपका शरीर है वैसे ही मूर्तिवत हो जाना है बिल्कुल, और भीतर जागे रहना है। अगर कोई विचार भी भीतर चल रहा है उसे भी हम मात्र देखेंगे। शरीर में कहीं कुछ हो रहा है उसे भी देखेंगे, करेंगे कुछ नहीं। फिर एंड में संगीत फिर शुरू होता है, 5वां चरण, जिसको कहें कि हम ग्रेटिट्यूड में नाचते हैं। जैसे आपका शरीर, आपकी ऊर्जा नाचना चाहे वैसे उसको अभिव्यक्ति दें, और इस भाव से कि हमें इतना सुंदर मौका मिला ध्यान करने का, तो ओशो को, अस्तित्व को धन्यवाद देंगे, नाच के धन्यवाद देंगे। इस ध्यान में कुछ बातें और ख्याल में रखनी है कि ध्यान करने में ही आनंद लेना है। भीतर कोई लक्ष्य नहीं बनाना है कि चलो जी हम ध्यान करके देखें क्या मिलता है। सब मिला ही हुआ है, सब कुछ हमारे भीतर है। भीतर की थोड़ी सफाई कर रहे हैं। जैसे आईने पर कहें बहुत धूल जम गई है, साफ करते हैं तो आईना तो है। ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है वो तो निर्मल है ही, उस पर बहुत सारी विचारों की, संस्कारों की धूल जम गई है। तो पहले 3 चरणों में हम वो धूल को हटाते हैं और ऊर्जा को जगाते हैं। चौथे चरण की तैयारी करते हैं, और ये चौथा चरण ही असली ध्यान है। तो एक तो ध्यान में कोई लक्ष्य मत बनाएं, कोई गोल मत रखें। ऐसा नहीं है कि आनंद की गठरी कहीं बंदी रखी है पहाड़ी पर, एक दिन आप पहुंच जाओगे और उठा के आनंदित हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आनंद हमारा स्वभाव है, उसे प्रकट करता है। जो भी पढ़ते हैं उनको हटाना है। अंत में मैं कुछ आपको बताऊंगी जो ओशो ने खुद हमें कहा है। ओशो कहते हैं ध्यान की ये विधि जो है कोई मनोरंजन नहीं है, और ये विधि कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। हम मन के सूक्ष्म, अति सूक्ष्म यंत्र के साथ खेल रहे हैं। कभी एक छोटी सी चीज़ जिसका हमें होश भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इसलिए जो भी मैंने विधियां दी हैं इनमें कोई ही हेरफेर न करें, और अलग अलग विधियों को मिलाकर अपनी ही कोई विधि खिचड़ी की तरह पका के ईजाद न करें। इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे विधि समझाई गई है वैसे ही उसको करें। मैं ऐसा कहूँगी कि सक्रिय ध्यान खास करके एलोपैथी का स्ट्रॉन्ग डोज है। कितनी मात्रा में दवा लेनी है डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो कोई डबल डोज ले या आधा डोज ले तो फिर उससे नुकसान भी हो सकता है। तो जो विधि जैसे ओशो ने समझाई है उसको ठीक से समझ के और वैसा ही करें, इतनी निवेदन है। और कोई भी विधि शुरू करते हैं, जैसे सक्रिय ध्यान आपको अच्छा लगा, शुरू किया, तो कम से कम लगातार 3 महीना उसको जारी रखें। फिर आप उसका क्या परिणाम होता है धीरे धीरे आपको खुद ही दिखेगा। किसी को हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये ध्यान से क्या हो रहा है करके। आपकी मूर्छा टूटेगी, होश बढ़ेगा। होश बढ़ जाए तो धीरे धीरे हमारा जीवन जो है बदल जाता है। जो भी करते हैं होशपूर्वक करते हैं। और सभी विधियों का अभिप्राय भी यही है कि कैसे हमारी मूर्छा टूटे और कैसे हम भीतर होश को और प्रगाढ़ करते जाएं। धन्यवाद। प्रणाम।